ऐसी ही और अमेजिंग मूवीज़ का ओवरव्यू पाने के लिए हमारे एक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कहानी की शुरुआत में हमें एक बिच पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान मिच उन सबका फोन रखवा लेता है, जिससे वो लोग किसी का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर ना डाल सके। और फिर उन्हें एक अजीब सी क्रीपी सी चीज मिलती है, जिसे वो लोग तोड़ देते हैं। वहाँ पर मौजूद सारे लोग रात भर काफी मस्ती करते हैं। और फिर अगले दिन हम कैली को देखते हैं, जो कि सोकर उठती है और उसे वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। इसी दौरान वहाँ पर कार में सोए हुए बाकी लोग भी उठ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चयंटा उठते ही जोआन को किस करने लगती है। इस पर वो उसे रोकता है और फिर वो लोग टेबल पर सो रही मार्सा को जगाने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरी तरह से नेक्ड होती है और जागने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगती है। तभी कैली की नजर रेत पर बैठी हुई एक चिड़िया पर पड़ती है, जिसे बैठे बैठे ही वो रेत अपने अंदर समा लेती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो मार्सा को भी रेत पर पैर रखने के लिए मना करती है, लेकिन मार्सा काफी ज्यादा परेशान होने की वजह से ध्यान नहीं देती और वो अपने पैर रेत पर रख देती है, जिसकी वजह से उसके पैर रेत में फंस जाते हैं और वो उन्हें निकालने की काफी कोशिश करती है। उसके हाथ भी रेत में फंस जाते हैं और वो डर कर चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और वेंस उसे इस कंडीशन में देखकर रॉनी के मना करने के बावजूद भी उसकी तरफ भागता है, लेकिन रेत में फंसने की वजह से वो गिर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी जोयान उसकी हेल्प करने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। फिर मिच उसकी तरफ रस्सी फेंकता है, जिसे पकड़कर वो सब लोग बच सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वेंस को रेत अब बुरी तरह से खा रही होती है और उसका चेहरा धीरे धीरे करके गलता जा रहा था, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर रेत के अंदर समा जाता है और वहाँ पर मौजूद किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अब तक ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन किसी तरह से मिच उनको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वेंस भले ही मर गया है, लेकिन सब लोग ठीक ठाक है और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। इसके बाद वो जोआन को कार स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो कार स्टार्ट नहीं होती। फिर कैली रेत में अपने हाथ ऊपर से दिखाती है, जिससे रेत में अजीब सी हलचल होने लगती है। और फिर हम गिलबर्ट को देखते हैं, जो ट्रांसकेन में फंसा हुआ होता है। वो जागने के बाद उन सबको आवाज देता है ताकि वो सब उसे बाहर निकाल सके, लेकिन वो सब उसे हिलने के लिए मना करते हैं और उसे कहते हैं कि इस रेत में कुछ है, अगर तुम गिर गए तो तुम मर जाओगे। लेकिन उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि वो लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। पर मिच उन्हें विश्वास दिलाता है कि उसके पास 2 घंटे के अंदर हेल्प आने वाली है, इसीलिए उसे सिर्फ थोड़ी देर इंतजार करना है, जिससे वो मान जाता है। तब कैली उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि इसे उम्मीद रहेगी, क्योंकि बिना उम्मीद के ट्रांसकेन में फंसे रहना उसके लिए मुमकिन हो जाएगा। और अब ये लोग वैसे ही काफी देर तक पड़े हुए थे, तो अकेली उनसे कहती है कि कल हम लोगों ने इसी रेत में पार्टी की है, कल सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज ये रेत बिल्कुल ही बदल गई है। और उसी समय ये लोग ध्यान देते हैं कि उन लोगों के अलावा पार्टी में मौजूद सारे लोग मारे जा चुके हैं और वो भी इसीलिए बच गए क्योंकि वो लोग रेत के कांटेक्ट में नहीं है। ये जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। इधर गिलबर्ट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, जिससे वो उन लोगों पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इस पर जोआन उसे समझाता है और उसे सनस्क्रीन लगाने के लिए कहता है, जिससे उसे धूप से राहत मिल सके। और उसी समय उनकी नजर उस क्रीपी चीज पर पड़ती है जो उन्हें रात में मिली थी और अब वो 2 टुकड़ों में दिख रही थी, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वो एक अंडा था। इससे उन्हें ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि इस अंडे से कोई न कोई मॉन्स्टर निकला है और उसी वजह से रेत के संपर्क में आने से लोग मारे जा रहे हैं। उस मॉन्स्टर का आकार यानी साइज जानने के लिए कैली हॉट डॉग फेंक कर चेक करती है, तो इस दौरान उन्हें पता चलता है कि वो काफी बड़ा है और दूर तक फैला हुआ है। जोआन वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन चयंटा उसे मना करती है और रॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर काफी देर तक कोई नहीं आने वाला, क्योंकि बाकी लोग जो गायब हैं उन्हें भी कोई देखने नहीं आया है। इसके बाद जोआन स्केटबोर्ड की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और उसका ये आइडिया काम कर जाता है, लेकिन किसी तरह जब वो टेबल पर पहुंचता है उसी दौरान उसका स्केटबोर्ड फिसलने लगता है। हालांकि वो संभलने की कोशिश करता है, लेकिन रेत से रोए निकलने लगते हैं जो उसके पेट पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह से टेबल पर चढ़ जाता है। और उसी समय उसकी नजर अपने पेट पर पड़ती है, जो कि बुरी तरह से घायल हो गया था। इसे देखकर बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो दोबारा उठकर बैग में सामान चेक करने लगता है और उसे बैग में एक केला मिलता है, जिसे वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उसे उल्टियाँ होने लगती है।
और फिर तभी सबकी नजर उसके पेट की तरफ पड़ती है, जो कि पूरी तरह से सड़ रहा होता है और उसमें छाले पड़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो भी काफी ज्यादा डर जाता है। फिर कैली उसका हौसला बढ़ाती है और उसे बैग में मौजूद सामान सबको देने के लिए कहती है। वो एक एक करके सबको ड्रिंक देता है और साथ ही साथ उसके पेट में हुए छाले बढ़ने लगते हैं। और जब वो मिच को ड्रिंक फेंकता है तो खिंचाव होने की वजह से उसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। उस वजह से वो वहीं टेबल पर ही लेट जाता है और इसी दौरान वो कैली को ये विश्वास दिलाता है, उसे भरोसा दिलाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर उन सबको अपने मोबाइल की याद आती है, जो कि कार की डिक्की में पड़े हुए होते हैं, जिसे निकालने के लिए उन्हें नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो किसी तरह डिक्की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। फिर वो चाबी लेकर चैंटा की मदद से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डिक्की उसकी बॉडी में फंसने की वजह से पूरी तरह से नहीं खुल पाती, जिससे उनको लगता है कि पूरी तरह से डिक्की नहीं खुल पाएगी। और रानी भी कहती है कि मुझे इसे पूरी तरह से खोलने के लिए सहारा चाहिए, क्योंकि वो खुद वहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी। इसके बाद चैंटा उसे एक ब्लैंकेट पकड़ाकर उसकी मदद से उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस काम में नाकामयाब रहती है। इसके बाद कैली उसे फिश कैचर की मदद से खोलने के लिए कहती है और इस बार रॉनी डिक्की खोलने में कामयाब हो जाता है। तभी वहाँ पर बीच में पेट्रोल का सुपरवाइजर आता है, जिसकी गाड़ी की आवाज सुनकर रॉनी का ध्यान भटक जाता है और वो फिसल जाता है, जिससे उसकी उंगलियां डिक्की में आ जाती है और वो बुरी तरह से पेन में चिल्लाने लगता है। इधर कैली, गिलवर्ट और मिच उसे गाड़ी से उतरने के लिए रोकते हैं और सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। उसे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने ड्रग्स ले रखी है, जिससे वो उन लोगों के मना करने के बावजूद भी गाड़ी से उतर जाता है और रेत में चलने लगता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो रेत उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा रही थी। वो जुआन के पास पहुँचता है तो उसके पेट की हालत को देखकर उसे काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो गिलवर्ट को उस केन से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं निकाल पा रहा था। इसके बाद वो उसे कहता है कि मेरी टीम आएगी और वो तुम्हें निकालेगी। इसके बाद जब वो रॉनी की उंगलियां डिक्की से निकाल रहा होता है तो वो इस बात से काफी गुस्सा होता है कि कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा है, जिससे कैली उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इस पे वो सुपरवाइजर उसको छोड़कर कैली के पास जाता है, जहाँ पर कैली उसे बताने की कोशिश करती है कि उसके 2 दोस्त पहले ही मारे जा चुके हैं। जिसके बाद वो उनकी डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिस पर कैली उसे बताती है कि इस रेत ने उनकी डेड बॉडी को पूरी तरीके से खा लिया है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा होता है और कैली और मिच को नीचे बुलाता है। कैली उसे समझाने की कोशिश करती है कि उनका वहाँ आना सेफ नहीं है, लेकिन वो सुपरवाइजर उनकी बात नहीं मानता और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है। उसी समय उसकी चाबी रेत में गिर जाती है, जिसे कैली उठाने के लिए मना करती है, लेकिन इससे पहले वो चाबी उठाता उसके हाथ ही रेत में फंस जाते हैं और वो घबरा जाता है। उसी समय कैली उसके हाथ में मौजूद पेपर स्प्रे उसे रेत पर स्प्रे करने के लिए कहती है और जब वो उसे स्प्रे करता है और अपने हाथ वापस निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ ही अलग हो जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगता है और रेत में ही गिर जाता है। कैली उसके पास जाकर वो स्प्रे उठा लेती है और वो सुपरवाइजर देखते ही देखते रेत में समा जाता है। इसके बाद मिच कहता है कि उसे यहाँ से निकलने के लिए टॉवेल चाहिए, क्योंकि अभी उसने देखा कि सुपरवाइजर अपने जूतों की वजह से रेत पर चल सकता था। अब इसके बाद वो टॉवेल लेने की कोशिश करता है, लेकिन रेलिंग टूटने की वजह से वो रेत में गिर जाता है और रेत से निकले बहुत सारे टेंटिकल उसका खून बुरी तरह से चूसने लगते हैं और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी पूरी तरह से खा जाते हैं। ये देखकर वो सभी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन कैली हिम्मत दिखाती है और चैंटा को रेलिंग उठाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उसे एक और रेलिंग देती है और खुद भी वहीं से कार में कूद पड़ती है और वो वहाँ पहुँचते ही चैंटा को एक जोरदार पंच मारती है, क्योंकि पिछली रात उसी ने जवान को बहकाया था। फिर वो रॉनी की डिक्की में फंसी हुई उंगलियों को निकालने की कोशिश करती है और चैंटा की मदद से इस चीज में कामयाब हो जाती है। हालांकि उसे इससे बहुत पेन हो रहा था और दर्द हो रहा था। इसके बाद कैली उसके हाथों में टॉवेल बांधती है, जिससे उसकी ब्लीडिंग कम हो सके। इधर गिलवर्ट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। कैन में फंसे होने की वजह से अब उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी, जिसकी वजह से रेत में मौजूद टेंटिकल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। इधर कैली चैंटा की मदद से रेलिंग्स को जवान तक पहुंचाने के लिए रेत में डालती है और उसकी मदद से चैंटा जवान के पास पहुंचती है और फिर कैली रॉनी को वहां से निकलने के लिए कहती है। फिर रॉनी कहती है कि मेरे हाथों से ब्लीडिंग हो रही है, इसके रेत पे गिरने से उन टेंटिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगी, इसीलिए पहले तुम जाओ। अब इसके बाद कैली भी जवान तक पहुंच जाती है और इसके बाद रॉनी जवान तक चलने की कोशिश करती है और थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसके हाथों से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो रेत में गिर जाती है और वो भी बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। फिर हम देखते हैं कि गिलवर्ट के ट्रांसकेन में भी बहुत सारी रोएं आ जाती है, क्योंकि गिलवर्ट के केन से खून टपक रहा था। इधर चैंटा अपने पैरों में टॉवेल और बैग बांधकर सुपरवाइजर की गाड़ी तक पहुंच जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है।
लेकिन उसी दौरान गिलबर्ट का कैन उस रेत से निकले टेंटिकल्स की वजह से गिरने लगता है और जब उसका कैन हिलना बंद होता है तो उसके कैन में से बहुत सारे मॉन्स्टर के क्रीपी हैंड्स निकलते हैं जो उसे कैन के अंदर खींच लेते हैं और वो भी मारा जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी हो रहा था और तभी वो मॉन्स्टर गाड़ी पर भी हमला कर देता है, जिससे चयंटा गाड़ी पर ही स्लिप हो जाती है और गिरने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिससे कैली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद चयंटा रात में जागती है और वह एयर बाथटब की मदद से जोआन को बाथटब में बिठा लेती है। लेकिन जब कैली कार के अंदर आती है तो उसी समय मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और गाड़ी का गेट बंद कर देता है। उसके बाद कैली गाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है और तब उसे गैसोलीन का एक ऑयल कैन मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाती है तो मॉन्स्टर उससे वो कैन छीन लेता है और इसके बाद वो दूसरा कैन उठाकर गाड़ी के चारों तरफ डालती है और लाइटर की मदद से वहाँ पर आग लगा देती है और ऑयल गिरने की वजह से उस मॉन्स्टर में भी आग लग जाती है और इससे वो बुरी तरह से जलने लगता है। लेकिन जब वो गाड़ी के अंदर जाती है तो वो मॉन्स्टर गाड़ी का गेट खोलने लगता है और केली गेट को बंद कर लेती है और फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे शांत हो जाता है और उन लोगों को नींद आ जाती है। अगली सुबह एक आदमी आता है जो उन्हें उठाता है और इस समय जब कैली बाहर निकलती है तो वो काफी डर रही होती है और इस समय जब वो रेत में पैर रखती है तो उसे महसूस होता है कि वो मॉन्स्टर मारा जा चुका है और फिर वो दोनों गाड़ी से बाहर निकलती है और वहाँ से चली जाती है और इधर हम जोआन को देखते हैं जो कि मारा जा चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर समुद्र में है और शहर की ओर बढ़ रहा है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर